स्वामी विवेकानंद गए हुए थे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। वहां पर वेद को सबसे नीचे रख दिया था। हे दृष्टि से देखते थे दूसरे धर्मावलंबी। जब इनकी पारी आई, इन्होंने कहा किताबों की, धर्म ग्रंथों की सजावट से लगता है कि वेद जो है सबसे नीचे, यानी सबका आधार है। तो जो वहां के व्यवस्थापक थे और सब विद्वान सब थे, सब इनके बातों के कायल हो गए। जब फिर शाम में दूसरी पाली में सत्संग होने लगा तो वेद को सबसे ऊपर रख दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पुस्तकों की जो सजावट है, धर्म ग्रंथों की जो सजावट है बहुत अच्छी है। क्यों? वेद का ज्ञान जो है शिखर पर है, सबसे जो है विशेष ज्ञान होता है। इसीलिए वेद जो सबसे पहले का है और जो है इसीलिए जो है इनको जो है सबसे ऊपर रखा गया है। सब कोई जो है आश्चर्यचकित हो गए जब इन्होंने प्रवचन दिया। कहा ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, यानी वो विद्वता के परे के विद्वान है, मात्र बीए पढ़े थे। लेकिन जब उनका प्रवचन हुआ तो सब जो है उनके कायल हो गए, उनको जो है विशेष मानने लगे। यानी यह कहने का भाव क्या था? पिंड, आंख तक पिंड है और आंख के ऊपर जो है ब्रह्मांड, दोनों का मिलन स्थान जो है वह है 10वां द्वार। हमको समय मिला 10 मिनट। कहते हैं वह उस 10वां द्वार में जो प्रवेश करते हैं तो सब जो है विद्याओं के जानकार हो जाते हैं। जब इनका जो प्रवचन निकला ना, एकदम वह संत वाणी थी, महापुरुषों की वाणी थे और जो है परमात्मा का जो है वाणी थी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की जो है वाणी थी। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब बोलना चाहते थे कुछ तो क्या करते थे? स्वामी विवेकानंद के तरफ देखते थे और स्वामी विवेकानंद बोलने लगते थे। और वहां पर भी जो है उन्होंने प्रवचन दिया तो स्वामी विवेकानंद के साथ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी आशीर्वाद देते हुए फोटो आ गया। वहां रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए नहीं थे स्वशरीर, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनके साथ थे। शिष्यों के साथ गुरु हमेशा रहते हैं। इसलिए जो है कहते हैं हम लोग जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, अगर उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। इसीलिए जो है उस परमात्मा के विषय में, उन संतों के विषय में कहा गया है, नेरे सूझत नाही लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। एक कहानी याद आ गई। गुरु नानक देव जी महाराज के पास जो है बहुत भीड़ जुटने लगा तो उनके मन में हुई कि जो है परीक्षा लेनी चाहिए। जब परीक्षा लेने गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे थे और साथ में बहुत सब शिष्य थे अनगिनत, तो कहीं जो है ऐसा हुआ रुपयों का बहुत अति हो गया। तो जो रुपया चाहते थे रुपये बटोरने में लग गए, छोड़ दिए। गुरु नानक देव जी महाराज आगे बढ़ गए तो और कुछ शिष्य उनके साथ चले तो कहीं चांदी हो गया। महापुरुष क्या नहीं कर सकते, बस चांदी समेटने में लग गए। फिर आगे बढ़े, कुछ और शिष्य रहे तो जो है कहते हैं सोना जो है सोना हो गया, बस सोना जो है बटोरने में लग गए। कहा ये संसार की हालत ऐसी है। केवल एक शिष्य रहे, लहना जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सब तो जो है अपने लाभ के लिए
संसार में फंस गया, तुम जो है मेरे साथ जाकर क्या करोगे, मेरे पास क्या है। कहा गुरुदेव मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। कहाँ जाऊंगा, मेरा ठौर कहाँ है। जाते जाते जो एक लाश मिला, कहा इसकी भी परीक्षा हो जानी चाहिए। कहा लाना इसको तुम खाओ, यही प्रसाद है। कहा तो घूम कर जो है देखने लगे कि जो है किधर से खाऊं, मन में इच्छा होने लगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि तुम देर कर रहे हो क्या, तुम्हारे मन में। कहा कि नहीं गुरुजी, मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं उत्पन्न हो रही, मैं तो देख रहा हूँ कि किधर से खाऊं। और जैसे खाने के लिए भिड़े तो आ जाए हलवा प्रसाद हो गया, कड़ा प्रसाद। यह जाए हलवा जो बांटा जाता है, यह संगत में यह प्रसाद है गुरुओं का। माछीवाड़ा से आया मैं वहां से, वहां जो है गुरु गोविंद सिंह का, तो वहां जो है हमारे पूर्ण चेतन स्वामी जी साथ में थे, पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ हम लोग थे सभी। तो वहां पर बताया गया कि वहां मुसलमान जो है 2 भाई थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के जो है बहुत प्रिय शिष्य थे, मानते थे हृदय से। जब फंस गए तो कहा कि घेर लिया वहां पर औरंगजेब के जो है सेना ने। अब कहा निकलेगा कैसे, उनको डोली पर बैठा दिए। गुरु गोविंद सिंह को बाल सब बिखरा दिए, लगे नहीं कि गुरु गोविंद सिंह है। लेकिन जैसे जो है निकलते गेट पर, वहां पर जो है आदमी को शक हो गया। कहा कि जो है उससे पूछा कि यह कौन है तुम्हारा। कहा ये जो है हमारे पीर हैं, यानी गुरु हैं। कहा गुरु हैं तो इस्लाम धर्म में कहा गौ का जो है मांस खिलाया जाता है, खाता है। तो कहा अगर ये भी तुम्हारे पीर हैं तो मांस दिया गया उनको खाने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, तलवार जो है लिए वो मांस को 2 टुकड़ा कर दिए, 2 भाग में विभक्त कर दिए। एक भाग में हलवा बन गया कड़ा प्रसाद, दूसरे तरफ मांस रहा। जब प्रसाद बन गया तो उसी प्रसाद को सब ग्रहण कर लिए। वहां से जो है निकल गए। कहते जो पहुंचे हुए गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, शिष्यों को जो है बहुत विषम से विषम परिस्थिति में बचा लेते हैं और धर्म और सत्य को नहीं छोड़ते हैं। जो वैसे संतों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, यानी योग करते हैं, अपने जो है मन को जोड़ते हैं। मन को कहाँ जोड़िए, या जो है संसार में जोड़ दीजिए या परमात्मा में जोड़ दीजिए। जो परमात्मा में जो है अपने मन को लगाकर रखते हैं, उनका जो है कल्याण होता है। इसीलिए कहते हैं जो गुण किंथा जो गुण दंडे जो गुण भस्म चढ़ाइए। कहते कहते कह देते हैं एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई गली जो गुण होई। कहते हैं दोनों दृष्टि के धार के मिलन स्थान पर जो एक टक देखते रहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं 2 नयन बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन is called meditation. The light of body is eye. If your eye will be single, then whole body will be full of light. शरीर का दीपक आंख है, अगर तेरी आंख एक हो तो संपूर्ण शरीर उजाला होगा। अगर वह उस नेत्र को प्राप्त नहीं किए हैं तो अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसलिए संत सदगुरु से जो युक्ति जानकर जो है जो दोनों दृष्टि के धारों को जोड़ने की कला जानता है, वह योगी होता है। बाबा योगी एक अकेला, जाके तीरथ व्रत ना मेला, झोली पत्र विभूति न बटुआ अनहद भेन बजावे। कहते योगी जो होते हैं अपने को जो है योग लेते हैं, यानी जोड़ यानी अपने को योगते हैं। कैसे, यानी नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा योग कमाइए। यही योग स्वामी विवेकानंद ने किया था।
यही योग हमारे परमाराध्य ने किया था और हमारे जो पूज्य पाद आचार्य श्री हैं इन्होंने भी यही योग किए हैं और हम लोगों को जो है बतलाने के लिए जो है कहाँ कहाँ जो है हर जगह जाकर जो है इस ज्ञान को रखते हैं। नाम है स्वामी वेदानंद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और स्वामी विवेकानंद है। विवेक का अर्थ भी होता है ज्ञान। यानी दोनों में समता है। यानी जो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के समय स्वामी विवेकानंद थे वही जो है अभी वर्तमान समय में है संत मत के जो है विवेकानंद कहिए या स्वामी वेदानंद कहिए, दोनों एक ही है, दोनों में कोई जो है अंतर नहीं है। इसलिए ये जब तक प्रवचन करते रहते हैं इनके वाणी को सब सुनने के लिए रहते हैं। यानी चाहते हैं कि सुन कर ही जाएंगे, अंत कर कर ही जाएंगे। इसलिए यह संत मत का जो है यह ज्ञान जो है योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इसके लिए जो है हम लोगों से को गुरु से युक्ति जान कर जो है ठीक ठीक ध्यान भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री